आजादी अमर रहे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। बात राजनीति करता ही किसी के कहने बना दीजिए, सिर्फ बात राजनीति चाहे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। मानधाता विकासखंड में कौन सा चेहरा लोकप्रियता हासिल कर रहा है और कौन से चेहरे की बदौलत किसकी कितनी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद की, जो कि अपने भाई इसरार अहमद के साथ ब्लॉक परिसर में झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने ये काम करके सफाई कर्मचारियों को ये निर्देश दिया, ये संदेश देने का काम किया कि कोई काम छोटा नहीं होता, अपना काम ईमानदारी से करें ताकि साफ सुथरा वातावरण हो और बीमारियों से मुक्त अपना ये विकासखंड हो और विकासखंड मानधाता में आने वाले हर गांव की सफाई बेहतर हो। इसी के संकल्प में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद और ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद के साथ साथ कर्मचारी भी ब्लॉक परिसर में झाड़ू लगाते हुए दिखे। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती थी। इस जयंती में सभी ने मिलकर झंडारोहण किया और इस प्रोग्राम को और भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसका सर्टिफिकेट भी वितरित किया गया, लोगों को एकत्रित किया गया। देश की आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में इन लोगों की क्या भूमिका रही है, देश की आज़ादी में गांधी जी की क्या भूमिका रही है, इन सारे विषयों पर चर्चा करते हुए लोगों को आवास प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। यही नहीं, कर्मचारियों को भी सम्मानित करने का यहाँ पर काम किया गया। ब्लॉक परिसर में पहल करते हुए विधायक जीतलाल पटेल और अशफाक अहमद के द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मशीन का भी उद्घाटन किया गया, जिससे ब्लॉक कर्मचारियों को अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। सभी कर्मचारियों को सही समय पर ब्लॉक परिसर में पहुंचना होगा। इससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कर्मचारी टाइम पर ब्लॉक परिसर में पहुंचेंगे और क्षेत्र की जनता हर कर्मचारियों से बराबर मुलाकात कर सकती, अपनी समस्या बता सकती और अपने हित के कार्य भी करा सकते। एक बड़ी पहल यहाँ पर होगी। हालांकि सरकार की मंशा हर सरकारी कार्यालयों में है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था हो, जिससे कर्मचारियों का लेट आना बंद हो और कर्मचारी नियमित आएँ और क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले। लेकिन ब्लॉक मानधाता में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मशीन का उद्घाटन करके ये साबित कर दिखाया है ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद और विधायक जीतलाल पटेल ने कि जनता के हित के लिए कोई भी कार्य होगा तो उसे पेंडिंग में नहीं डाला जाएगा, उसको लाकर सीधा आप तक पहुंचाने का एक काम किया जाए। हमारे एनडीए की सरकार जब से बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी समय से डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना था आज पूरे देश के अंदर पूरा हो रहा है। पहले होता था कि देर में आते थे कर्मचारी, वो ऑटोमेटिक मशीन है, जब आएंगे समय से अंगूठा लगाएंगे तो लेगी, बाद में आएंगे तो अंगूठा नहीं लेंगे। ये हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, निरंतर भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेताओं की बढ़ती हुई लोकप्रियता की। सरल स्वभाव विधायक जीतलाल पटेल और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद की क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह है कि इन लोगों का काम लोगों को पसंद आ रहा है। सम्मानित साथियों, हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनसे हम यही अनुरोध करेंगे कि जो भी पात्र व्यक्ति हो उसी तक आवाज जाए, किसी भी अपात्र आदमी तक आवाज न हमारे। सरकार की जो मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब मजलूम लोगों की मदद हो, उन्हीं तक हमारा आवाज़ पहुँचे। किसी भी अपात्र व्यक्ति को, ये आप लोग एकदम जान लीजिए कि किसी अपात्र व्यक्ति को नहीं देना है। अगर हम लोग सही आदमी को देंगे आवाज़, सही पात्र आदमी को देंगे, तो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर कोई भी कच्चा मकान नहीं दिखेगा, हर आदमी, हर व्यक्ति का पक्का मकान दिखेगा। जनप्रतिनिधि कहता है तो उसकी बात सुने, मगर आप एक बार अपने स्तर से जांच कर लें।
अगर कहीं सच्चाई है तो उसको हमको भी बता दें जहाँ ये आदमी आपात। अगर हम भी किसी के लिए कह रहे हैं तो आपात राजनीति कतई किसी के कहने पर ना दीजिए, सिर्फ बात राजनीति, चाहे आपको प्रधान जी दबाव बना रहे हो चाहे जो बना रहे हैं। हम ये अभी तक देखते चले आए कि किसी का 2 तल्ला मकान बना उसको भी आवाज मिल जाता था। अभी आज के 2-3 साल पहले हम देखे थे कि जिसका 2 तल्ला मकान बना उसको मिल जा रहा है, जो झोपड़ी में रह रहा है आज भी झोपड़ी में रह रहा है। ये भाई हमारी आपकी कमी है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद ने पेंशन शिविर का भी आयोजन करने का संकल्प लिया। हालांकि अभी तक डेट फिक्स नहीं की गई है कब से ये कैंप लगेगा, लेकिन उनका एक प्रयास है कि गांव-गांव में पेंशन शिविर लगे और उस पेंशन शिविर में जो बुजुर्ग और वृद्ध महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन सबको सरकारी योजना जो पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, इन पेंशनों से भी लोगों को जोड़ा जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके और वृद्ध बुजुर्ग लोगों को थोड़ी सी सरकारी सहायता मिल सके, जिससे कि उनका जीवन सुदृढ़ हो सके। इन सारे विषयों पर सोच रखने वाले ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद और विधायक जी के सानिध्य में ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और दोनों की लोकप्रियता बराबर बढ़ती हुई नजर आ रही है क्षेत्र में लोगों के बीच में, क्योंकि क्षेत्र के लोग कार्य पसंद करते हैं और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद और विधायक जीतलाल पटेल दोनों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं क्षेत्र में वो लोगों को लगातार पसंद आ रहे हैं। यही वजह है कि आज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद और विधायक जीतलाल पटेल को क्षेत्र की जनता पूरी तरह पसंद कर रही है और उनके काम की सराहना भी कर रही है। बिना जातिपात का भेदभाव किए हर जगह ये विकास के क्षेत्र में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी यह खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि हमारी खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।